Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 11 पौधों में परिवहन of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 11 पौधों में परिवहन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है तापमान। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है तापमान। तापमान के बढ़ने से विसरण की दर बढ़ती है। तापमान के बढ़ने से विसरण की दर बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट दिया गया है, विसरण कर रहे पदार्थों का घनत्व। विसरण कर रहे पदार्थों का घनत्व। विसरण की दर विसरण कर रहे पदार्थों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके ग्राहों के विसरण का नियम कहते हैं। ठीक है, विसरण की दर विसरण कर रहे पदार्थों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको ग्राह के विसरण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ग्राह के विसरण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विसरण का माध्यम। अधिक सांद्र माध्यम में विसरण की दर कम हो जाती है। ठीक है, अधिक सांद्र माध्यम में विसरण की दर कम हो जाती है। विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, अणुओं का विसरण उतना ही तीव्र होता है। ठीक है, विसरण दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, अणुओं का विसरण उतना ही तीव्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पोरिन्स क्या है? विसरण में एक क्या भूमिका निभाते हैं? पोरिन्स क्या है? विसरण में यह क्या भूमिका निभाते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। पोरिन्स प्रोटीन के वृहद अणु हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा कुछ जीवाणुओं की बाह्य कला में धसे रहते हैं। बड़े छिद्र बनाते हैं जिससे बड़े अणु उससे निकल सके। अतः यह सहज विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अतः यह सहज विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पादपों में सक्रिय परिवहन के दौरान प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? व्याख्या कीजिए। पादपों में सक्रिय परिवहन के दौरान प्रोटीन पंप के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, पादप कला के लिपिड स्तर में वाहक प्रोटीन के अणु मिलते हैं। ठीक है, पादप कला के लिपिड स्तर में वाहक प्रोटीन के अणु मिलते हैं। ये ऊर्जा का उपयोग कर सांद्रता विभव के विरुद्ध अणुओं को भेजते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा का उपयोग कर सांद्रता विभव के विरुद्ध अणुओं को भेजते हैं। अतः उन्हें प्रोटीन पंप कहते हैं। ठीक है, अतः उन्हें प्रोटीन पंप कहते हैं। ये आयन का परिवहन कला के आर पार इन प्रोटीन पंपों की सहायता से करते हैं। ठीक है, ये आयन का परिवहन कला के आर पार इन प्रोटीन पंपों की सहायता से करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव क्यों होता है, वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव होता है क्योंकि शुद्ध जल का सबसे अधिक जल विभव होता है क्योंकि जल अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। यह तरल और गैस दोनों अवस्था में गति करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, और गति स्थिर तथा तीव्र दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, जल अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। यह तरल और गैस दोनों अवस्था में गति करते हुए पाए जाते हैं। गति स्थिर तथा तीव्र दोनों प्रकार की हो सकती है। किसी माध्यम में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव अधिक होगा। किसी माध्यम में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव अधिक होगा। शुद्ध जल में सबसे अधिक जल विभव होता है। ठीक है, जो शुद्ध रहता है उसमें सबसे अधिक विभव होता है। ठीक है, नहीं कहते हैं, जब दो जल तंत्र परस्पर संपर्क में हो तो पानी के अणु उच्च जल विभव या तनु घोल वाले तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाते हैं। जल विभव को ग्रीक से चिन्हित करते हैं। इसे पास्कल दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है। मानक परिस्थितियों में शुद्ध जल का विभव उस विलयन से जल बाहर निकलने की प्रवृत्ति का मापन करता है। यह प्रवृत्ति ताप एवं दाब के साथ बढ़ती जाती है लेकिन विलय की उपस्थिति के कारण घटती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शुद्ध जल में विलय को घोलने पर घोल में जल की सांद्रता और जल विभव कम होता है। शुद्ध जल में विलय को घोलने पर घोल में जल की सांद्रता और जल विभव कम हो जाता है अतः सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव कम होता है। ठीक है, शुद्ध जल में विलय को घोलने पर घोल में जल की सांद्रता और जल विभव कम होता जाता है अतः सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव कम होता है। जल विभव के कम होने के कारण विलय विभव होता है। इसे परासरण विभव भी कहते हैं। ठीक है, इसे परासरण विभव भी कहते हैं। जल विभव तथा विलय विभव ऋणात्मक होता है। जल विभव तथा विलय विभव ऋणात्मक होता है। कोशिका द्वारा जल अवशोषित करने के फलस्वरूप कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ता है जिससे यह आसुन हो जाता है। इसे दाब विभव कहते हैं। ठीक है, इसे दाब विभव कहते हैं। दाब विभव प्रायः सकारात्मक होता है। ठीक है, दाब विभव प्रायः सकारात्मक होता है लेकिन जाइलम के जल स्तंभ में ऋणात्मक दाब विभव रसारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसरण एवं परासरण में अंतर। विसरण एवं परासरण में अंतर, विसरण परासरण। ठीक है, तो विसरण क्रिया सभी पदार्थ ठोस द्रव व गैसों में हो सकती है। विसरण क्रिया सभी पदार्थों ठोस द्रव एवं गैसों में हो सकती है। परासरण केवल द्रव तथा उसमें विलय पदार्थों में होता है। ठीक है, जो परासरण होता है वो केवल द्रव तथा उसमें विलय पदार्थों में ही होता है। विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विसरण के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। परासरण के लिए अर्ध पारगम्य व वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, नहीं सकते हैं, विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। ठीक है, विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। परासरण निश्चित दिशा या दिशाओं में होने वाली
क्रिया है। ठीक है, प्रासरण निश्चित दिशा या दिशा में होने वाली क्रिया है। इस क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं पैदा होता है। ठीक है, विस्तरण क्रिया में कोई विशेष दाब नहीं पैदा होता है। परासरण दाब होता है जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, परासरण में परासरण दाब होता है जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, विस्तरण क्रिया अधिक विस्तरण दाब से कम विस्तरण दाब की ओर होती है। ठीक है, विस्तरण क्रिया अधिक विस्तरण दाब से कम विस्तरण दाब की ओर होती है। परासरण क्रिया कम परासरण दाब वाले विस्तरण से अधिक परासरण दाब वाले विस्तरण की ओर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। वाष्पोत्सर्जन में पादप शरीर के वायवीय भागों से होने वाले इस क्रिया को वाष्पन के साथ जल वाष्प का विस्तरण होता है। ठीक है, और वाष्पीकरण में आ जाएगा जल की किसी भी सतह से जल का वाष्प के रूप में परिणत होते रहना वाष्पन क्रिया है। यह एक सामान्य क्रिया है। ठीक है, यह एक सामान्य क्रिया है। यह एक जैव भौतिक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक जैव भौतिक क्रिया है जो वाष्पन के कारकों के अतिरिक्त पादप शरीर की बाह्य त्वचा तथा आंतरिक रूप, रंग तथा संरचना के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, यह एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, वाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है तथा अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है जो ताप तथा दाब संबंधित होते हैं। ठीक है, जो कि ताप तथा दाब संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु स्त्राव एवं परिवहन में अंतर। ठीक है, बिंदु स्त्राव एवं परिवहन में अंतर। बिंदु स्त्राव एंड परिवहन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पौधों की पत्तियों से तरल कोशिका रस के स्त्राव होने को बिंदु स्त्राव कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, पौधों की पत्तियों से तरल कोशिका रस के जीवित होने को बिंदु स्त्राव कहते हैं। एंड परिवहन, संवहन ऊतक द्वारा पदार्थों के आवागमन को परिवहन कहते हैं। संवहन ऊतक द्वारा पदार्थ के आवागमन को परिवहन कहते हैं। बिंदु स्त्राव में आ जाएगा, यह पत्तियों के किनारों पर स्थित जल रंध्रों से होता है। ठीक है, यह पत्तियों के किनारों पर स्थित जल रंध्रों से होता है। सामान्यतः मूलदाब के कारण यह घास आदि शाकीय पौधों में रात्रि के समय होता है। ठीक है, और जिसमें आ जाएगा परिवहन में जाइलम जल एवं पोषक पदार्थों तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जाइलम परिवहन जड़ से पत्तियों की ओर तथा फ्लोएम में परिवहन पत्तियों से जड़ की ओर होता है। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों से जड़ की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, लब क्या होता है जब शुद्ध जल विलयन पर पर्यावरण के दाब के अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा, जब शुद्ध जल या विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है तो इसका जल विभव बढ़ जाता है। ठीक है, जब शुद्ध जल या विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है तो इसका जल विभव बढ़ जाता है। जब पौधों या कोशिका में जल विस्तरण द्वारा प्रवेश करता है। ठीक है, जब पौधों या कोशिकाओं में जल विस्तरण द्वारा प्रवेश करता है तो कोशिका अशून्य
हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप दाब विभव बढ़ जाता है। ठीक है, दाब विभव अधिकतर सकारात्मक होता है। इसे 9 से प्रतिशत करते हैं जल विभव घुलित तथा दाब विभव से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पादपों में जल परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल की व्याख्या कीजिए। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पादपों के लिए कौन उपयोगी है? पादपों में जल परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल की व्याख्या कीजिए। वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पादपों के लिए कौन उपयोगी है? इसका आंसर आ जाएगा रसारोहण का जल परिवहन। पौधे जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तो अवशोषित जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचता है। यह ऊंचाई सिकोया से 370 फुट तक होती है। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। सर्वमान्य वाष्पजनकरण जलीय संसंजक मत के अनुसार रसारोहण निम्नलिखित कारणों से होता है। ठीक है, रसारोहण निम्नलिखित कारणों से होता है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है वाष्पजनकरण। ठीक है, मीन्स वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल। पत्तियों की कोशिकाओं से जल के वाष्पन के फलस्वरूप कोशिकाओं के परासरण सांद्रता तथा विस्तरण दाबे न्यूनता अधिक हो जाती है। पत्तियों की कोशिकाओं से जल के वाष्पन के फलस्वरूप कोशिकाओं की परासरण सांद्रता तथा विस्तरण दाबे न्यूनता अधिक हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप जल जाइलम से परासरण द्वारा पूर्ण कोशिकाओं में पहुंचता रहता है। जल वाष्प रंध्रों से वातावरण में विस्तृत रहते हैं। इसके फलस्वरूप जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ तक तनाव उत्पन्न जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाले इस तनाव को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जल अणुओं का संसंजन बल। जल अणुओं के मध्य संसंजन बल होता है। इसी संसंजन बल के कारण जल स्तंभ 400 वायुमंडलीय दाब पर भी खंडित नहीं होता है। इसकी निरंतरता बनी रहती है। संसंजन बल के कारण जल 1500 मीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल तथा जाइलम भित्ति के मध्य आसंजन। जाइलम ऊतक की कोशिकाओं और जल अणुओं के मध्य जाइलम ऊतक की कोशिकाओं और जल अणुओं के मध्य आसंजन का आकर्षण होता है। यह आसंजन जल स्तंभ को सहारा प्रदान करता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न तनाव जल स्तंभ को ऊपर खींचता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, जाइलम शेप, यह है जाइलम शेप और यहाँ पर जो दिया गया है यह है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, यह मेसोफिल सेल्स है। एंड जो नीचे दिया गया है यह है स्टोमेटा, इसे बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इधर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स। एंड यहाँ पर जो दी गई है यह है एयर। ठीक है, एयर। और यहाँ पर दिया गया है कोहेंशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर सेल वॉल, यहाँ पर है H2O, जाइलम सेल्स है। एंड यहाँ पर है अडेनोसिन। और जो यहाँ पर दिया गया है वाटर कॉलन इज हेल्ड टुगेदर बाय कोहेरेंस। अडेनोसिन कीप्स वाटर कॉलम इन प्लेस। ठीक है, और यहाँ पर H2O है एंड ये वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर रूट हेयर है
और ये जो दी गई है सोयल है, सोयल मीन्स होता है मिट्टी और रूट मीन्स होता है जड़, ठीक है। और जो ये दिया गया है वाटर, ठीक है। और यहाँ पर हमें राइट करना है वाष्पोत्सर्जन के कारण जल का जड़ों में पत्तियों तक पहुँचना, ठीक है।